ये सेट मॉडरेट टू स्लाइटली इंटेंस लेवल का सेट है। इंफॉर्मेशन को अगर आपने सही ढंग से अरेंज कर लिया तो आप इसे आसानी से 10 मिनट्स के अंदर अंदर कर सकते हैं, वरना हो सकता है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे। 13 टू 14 मिनट्स मैक्सिमम आपको लेना चाहिए था इस सेट को सॉल्व करने के लिए। All the first year students in the computer science department in a university take both the courses AI and ML। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कंप्यूटर साइंस का जो डिपार्टमेंट है उसमें फर्स्ट ईयर के हर एक स्टूडेंट को ये दोनों कोर्सेज लेने पड़ेंगे, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स, दैट इज नॉन CS स्टूडेंट्स, कैन ऑल्सो टेक वन ऑफ दीज टू कोर्सेज बट नॉट बोथ। तो अगर CS डिपार्टमेंट का कोई स्टूडेंट है तो उन्हें ये दोनों ही कोर्सेज लेने पड़ेंगे। नॉन CS डिपार्टमेंट का कोई स्टूडेंट है तो हो सकता है वो उनमें से केवल AI लें, हो सकता है वो ML लें, हो सकता है वो दोनों ही ना लें, right? पर उनके पास चॉइस है, लेकिन हाँ वो दोनों ही कोर्सेज नहीं ले सकते हैं। स्टूडेंट्स हु फेल इन अ कोर्स गेट एन F ग्रेड, others pass and are awarded A or B or C grades depending upon their performance। तो 4 ग्रेड हो गई, A B C F। फेल हो गए तो F, वरना A B C। The following are some additional facts about the number of students who took these two courses this year and the grades they obtained। आगे बढ़ने से पहले अगेन हम एक काम करें, यहाँ एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लें जहां हम बात करेंगे CS नॉन CS डिपार्टमेंट की, AI और ML कोर्सेज की, उनकी ग्रेड्स की, A B C और F की। टेबल हमारे सामने है। ये हम लिख सकते हैं CS डिपार्टमेंट और इसे हम लिखेंगे नॉन CS डिपार्टमेंट। दो कोर्सेज हैं AI ML, यहाँ पर हम लिखेंगे AI ML। ग्रेड्स क्या क्या मिल रही हैं? A B C F। F का मतलब है जो लोग फेल हो गए हैं। एक हमने एक एक्स्ट्रा रो यहाँ पे ली है, मान लीजिए कोई एडिशनल जानकारी हमें यहाँ पर लिखनी पड़ जाए तो। फर्स्ट पॉइंट, द नंबर्स ऑफ नॉन CS स्टूडेंट्स who took AI and ML were in the ratio 2:5। AI और ML नॉन CS 2:5 के रेशियो में है। लेट अस से हमने कहा ये है 2A, तो ये क्या होगा 5A। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ नॉन CS स्टूडेंट्स हु टुक ईदर AI और ML, हम बात कर रहे हैं इन दोनों के सम की, 7A की, was equal to the number of CS स्टूडेंट्स। ये वैल्यू 7A के इक्वल है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हर एक स्टूडेंट को दोनों ही कोर्सेज लेने हैं, दैट इज AI लेने वाले स्टूडेंट भी 7A और ML लेने वाले स्टूडेंट्स भी 7A हैं। यहाँ पर चॉइस उनके पास में नहीं है। सेकेंड पॉइंट भी हमारा हो गया है। द नंबर्स ऑफ नॉन CS स्टूडेंट्स, हमारा फोकस है नॉन CS स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन द टू कोर्सेज वर द सेम। दो कोर्सेज में फेल होने वाले नंबर सेम थे। लेट अस से इसको हमने नाम दे दिया B, तो इसे भी हमने नाम क्या दे दिया B, and their total, that is 2B, is equal to the number of CS students who got a C grade in ML। CS students C grade ML, ये वैल्यू हमारी क्या हो गई है 2B। नेक्स्ट पॉइंट, in both the courses 50% of the students who passed got a B grade, but while the numbers of students who got A and C grades were the same for AI, they were in the ratio 3:2 for M। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर कोशिश हमेशा हम ये करेंगे कि इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से पहले अगर कोई इजी इन्फॉर्मेशन सामने हो तो उसे हम एक बार गो थ्रू कर लें। यहाँ पर एक और चीज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड, तो यहाँ एक कैटेगरी हम उनकी बना देते हैं जो पास हुए हैं, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट अब हमें होगी। इस पॉइंट पे हम थोड़ी देर बाद में आएंगे। नो CS स्टूडेंट्स फेल्ड इन AI। CS का कोई भी स्टूडेंट्स AI में फेल नहीं हुआ है, दैट मीन्स ये वाला नंबर हमारा क्या होगा 0। नेक्स्ट, while no non-CS students got an A grade in AI, नॉन CS में ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसे A ग्रेड मिला हो,
तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी? 0। नेक्स्ट पॉइंट, the numbers of CS students who got A, B and C grades were respectively in AI were in the ratio 3:5:2. That means यहाँ पर ये जो रेशियो है AI में, CS में हम कहेंगे ये 3:5:2 होगा, while in ML the ratio was 4:5:2. यहाँ ये रेशियो 4, 5 और 2 था, ये ऑलरेडी 2B है, तो हम कहेंगे ये वैल्यू होगी 4B, ये वैल्यू होगी 5B और ये वैल्यू 2B। अभी फिलहाल हम इसे कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पर हमने A लिखा है और ये B है और इसका रिलेशन हम एस्टेब्लिश करने की यहाँ पर कोशिश नहीं करेंगे। अभी कुछ पॉइंट्स हमारे सामने और हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ नॉन CS स्टूडेंट्स failing in one of the two courses to the number of CS students failing in one of the two courses was 3:1. इसके पहले एक बार 8th पॉइंट पे हम नजर डाल देते हैं। 30 स्टूडेंट्स फेल्ड इन एमएल। एमएल में अगर हम नॉन सीएस की बात करें तो 20 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं और एमएल अगर हम सीएस स्टूडेंट्स की बात करें तो इन दोनों का सम 30 होना चाहिए था। दैट मीन्स 30 माइनस बी ये वैल्यू हुई। अब हम आते हैं पॉइंट 7 पे, द रेशियो of the total number of non-CS students failing in one of the two courses। हम बात कर रहे हैं B plus B 2B की, to the number of CS students failing in one of the two courses was 3:1। now one of the two courses में फेल होने वाले क्या थे? ये तो 0 है, ये 30 minus B है, तो हम बात कर रहे हैं 2B और 30 minus B का। ये रेशियो हमें क्या गिवन है? 3:1। So 2B 30 into 3 90 minus 3B, तो सॉल्व किया तो 2B is equal to 90 minus 3B, minus 3B इधर चला गया 5B, तो B की वैल्यू होगी 90/5 या 80। एक बार हमारे पास B की वैल्यू आ गई तो हम यहाँ पर काफी सारी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। ये हो गया है 18, ये भी 18, 30 minus 18, ये वैल्यू हमारी क्या हो गई है? 12। नाउ यहाँ पर है 2B, 18 into 2 ये वैल्यू है 36, 5 into 18 ये हो गया है 90, 4 into 18 ये हो गया है 72। अगर हम इनको ऐड करें 70, 90, 160 and 30, 190 and 10 200, 6 into 8 into 10, 210 स्टूडेंट्स के बारे में जानकारी है। इसका मतलब हुआ ये वैल्यू हमारी 210 होगी। सभी स्टूडेंट्स ने ये कोर्सेज लिया है तो ये वैल्यू भी हमारी 210 होगी और ये वैल्यू भी हमारी 210 होगी। नाउ यहाँ पर ये और ये बिल्कुल सेम होगा क्योंकि यहाँ गिवन है ये 7A था तो ये भी 7A है, तो क्या हम ये दो वैल्यूज निकाल सकते हैं? 210 को हमें 2:5 के रेशियो में डिवाइड करना है तो ये वैल्यू हो जाएगी 60 और ये वैल्यू हो जाएगी 150। ना यहाँ जो 210 है इसे हमें डिवाइड करना है किस रेशियो में? 3:5:2। कैन वी फाइंड दिस वैल्यू? ये होगा 3/10 into 210, दैट इज 3 into 21। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 63, 21 into 5 ये हो गया 105 और 21 into 2 ये हो गया 42। नॉन सी स्टूडेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो ये टोटल 210 यहाँ पर भी हो गया है। अच्छा, क्या हम यहाँ पर ये पता कर सकते हैं कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं? एआई में ये सारे के सारे स्टूडेंट्स पास हुए हैं, हम कहेंगे 210। यहाँ क्या होगा? 12 स्टूडेंट्स पास नहीं हुए हैं तो 198। यहाँ पर 18 स्टूडेंट्स पास नहीं हुए हैं और कितने लोगों ने कोर्स ऑप्ट किया था? 60 ने, तो 60 माइनस 18, 42 पास हो गए हैं। ऐसे ही 150 माइनस 18 करेंगे तो 132 स्टूडेंट्स यहाँ पर पास हो गए हैं। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट। In both the courses, 50% of the students who passed got a B grade. Now, हमें यहाँ पर कोर्सेज की बात करें, अगर हमें ये पता करना हो that AI में टोटल कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं तो जवाब होगा 210 plus 42,
दैट इज 252। और अगर हमें पता करना हो एमएल में कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं तो जवाब होगा 198 प्लस 132 दैट इज 330। इन्हें हमने अलग अलग ग्रेड्स दी हैं, तो ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। अगर हम इसको भी कैटेगराइज करना चाहें तो ये कह रहा है इन बोथ द कोर्सेज 50% ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास्ड गॉट अ बी ग्रेड। तो यहाँ इसका 50% होगा 126, यहाँ 50% होगा 165। तो इतने स्टूडेंट्स को बी ग्रेड यहाँ पर मिल चुकी है। नाउ क्या हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं? देखिए, अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, बी ग्रेड टोटल 126 को मिला है, 105 यहाँ है, तो ये नंबर हर हालत में हमारा क्या होगा? 21। इन दोनों का सम 126 होना चाहिए। ऐसे ही अगर हम बात करें एमएल की, टोटल 165 स्टूडेंट्स पास हुए हैं जिनको बी ग्रेड मिला है। ओके, तो बी ग्रेड मिलना 165 मतलब 90 और इन दोनों का सम 165 होना चाहिए था। अगर ये 90 है तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? 75। बी ग्रेड की तो बात हो गई है। आगे क्या लिखा गया है? बट वाइल द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट ए एंड सी ग्रेड्स वर द सेम फॉर एआई। एआई के लिए ए और सी ग्रेड जो मिला है वो बिल्कुल सेम है ना। अगर यहाँ पर अगेन एक चीज हम देखें, ए ग्रेड यहाँ मिला है 63 एंड 0, 63 को, तो सी ग्रेड भी 63 को मिलना चाहिए था। यहाँ पर ये वैल्यू 21 होगी तो 42 एंड 21 कितना होगा? 63। ये 21 हम अदर तरीके से भी निकाल सकते थे, 21 और 18 39, इसमें 21 ऐड करने पर 60 आएगा जो हमें चाहिए था। तो ये वैल्यू तो हो गई 21 एआई के केस में। अच्छा, एमएल के केस में क्या हम बात कर रहे हैं? देवर इन द रेशियो 3:2 फॉर एमएल। तो एआई के केस में तो ये वैल्यू हमने निकाल दी है कि यहाँ पर 63 है और यहाँ पर 63 है। व्हाट अबाउट एमएल का केस? ए और सी की अगर हम बात करें तो ये किस रेशियो में होना चाहिए? 3:2। 165 330 में से चला गया है तो बचा है हमारे पास 165। हमें इसे 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है। अगर हम ए की बात करें ये होगा 3/5 इंटू 165। 165 को 5 से डिवाइड करेंगे विल गेट 33 इंटू 3 करने पर ये वैल्यू होगी 99 एंड 33 इंटू 2 करने पर ये वैल्यू कितनी होगी? 66। नाउ 99 हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर 72 है तो डेफिनेटली ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? 27, तभी इन दोनों का सम 99 होगा। इन दोनों का सम हमें 66 चाहिए, अगर ये 36 है तो ये हर हालत में क्या होगा? अगेन एक बार टेबल कंस्ट्रक्ट कर ली तो क्वेश्चंस को हम आसानी से आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक एआई? एआई यहाँ पर तो लिया है 210 स्टूडेंट्स ने और यहाँ एआई लिया है 60 ने। इन दोनों का सम करने पर 270 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन हम आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सीएस स्टूडेंट्स फेल्ड इन एमएल? सीएस स्टूडेंट्स फेल्ड इन एमएल, आंसर होगा 12। ये वैल्यू हमारे सामने ऑलरेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नॉन सीएस स्टूडेंट्स गॉट ए ग्रेड इन एमएल? नॉन सीएस ए ग्रेड एमएल, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट ए ग्रेड इन एआई? ए ग्रेड इन्हें मिली है और इन्हें मिली है, इन दोनों का सम 63। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नॉन सीएस स्टूडेंट्स गॉट बी ग्रेड इन एमएल? नॉन सीएस बी ग्रेड एमएल, आंसर होगा 75। थर्ड ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क करते हैं।